भगवान शिव के दरबार में न्याय मांगता कलयुग। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, चारों युगों में लड़ाई होने लगी थी कि मैं बड़ा या मैं बड़ा हूँ। चारों अपने अपने को बड़ा बनाने लगे थे। फिर सतयुग बोला कि तुम सब मुझसे छोटे हो, मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। सतयुग की बात सुनकर त्रेता ने कहा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में मैं बड़ा हूँ। त्रेता की बात सुनकर द्वापर बोला, तुम कैसे बड़े हो, तुम सबसे मैं बड़ा हूँ और मैं सब श्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग की बात सुनकर कलयुग बोलने लगा, तुम तीनों कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो, तुम तीनों से श्रेष्ठ तो मैं हूँ। दोस्तों चारों युग आपस में झगड़ने लगे। काफी समय तक आपस में बहस होती रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आपस में तो फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका फैसला तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। उन्हीं के पास हम सब कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वही इसका न्याय कर सकते हैं। वही हमें बता सकते हैं कि हम चारों में बड़ा कौन है। इसका निर्णय शिव जी ही कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं। दोस्तों ऐसा सोचकर वे चारों शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। चारों युग जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तब शिव जी के गणों ने उन्हें रोक लिया और कहा, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वे युग बोले, हम चार युग हैं, हम शिव जी से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव के गण शिव जी के पास पहुंचे और बोलते हैं कि चारों युग आए और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, शिव तो सब जानते ही हैं। वो मुस्कुराए और कहा, भेज दो चारों युगों को। मित्रों, गणों ने चारों युगों को भगवान शिव के पास भेज दिया। उन चारों युगों ने भगवान शिव के पास आकर पहले प्रणाम किया। फिर शिव जी बोले, क्या बात है, तुम चारों एक साथ आए हो। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग कहने लगे, प्रभु हम चारों में विवाद हो उठा है, हम चारों अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हम चारों का निर्णय करें। आप ही हमारा निर्णय कर सकते हैं, आप ही हमें यह बता सकते हैं कि हम चारों में से श्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर भगवान शिव कहने लगे, इसका फैसला मैं तभी कर सकता हूँ जब तुम लोग अपना अपना प्रश्न मुझे बताओगे। भगवान शिव ने सतयुग से पूछा, सतयुग पहले तुम बताओ, तुम कैसे श्रेष्ठ हो और कैसे बड़े हो। भगवान शिव की बात सुनकर सतयुग कहने लगा, प्रभु मेरी आयु सबसे बड़ी है और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं सबसे लंबी आयु का हूँ। यह सुनकर कलयुग बोल उठा और कहने लगा, तू आयु से कोई बड़ा नहीं है या श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हमने तो यह सुना है कि गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात मानी और कहा, सतयुग इस तरह से तो तुम बड़े नहीं हो। सतयुग ने कहा, प्रभु जी व्यक्ति जो मेरे युग में पैदा हुए वे बड़े और पराक्रमी थे। जब मेरा युग था तो भगवान विष्णु हरि ने कई अवतार लिए। देखो प्रभु, नरसिंह अवतार, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे अवतार मेरे युग में ही हुए। सतयुग की बात सुनकर त्रेता बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री राम अवतार मेरे युग में हुआ, जिन्होंने इस संसार को मर्यादा सिखाई। ये कोई बात नहीं बड़े होने का। और ये बलवान पुरुष की बात कर रहे हैं तो मेरे युग में भी बड़े बड़े योद्धा और बलवान हुए, जैसे रावण और कुंभकर्ण, जो कि बहुत बलवान थे। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं बड़ा हूँ। त्रेता युग की बात सुनकर द्वापर कहने लगा, प्रभु क्या दोनों ही बड़े हुए हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जो 16 कलाओं से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। प्रभु यदि योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे युग में बहुत शक्तिशाली योद्धा हुए हैं। भीष्म पितामह पांडव भी मेरे शासन में हुए थे और भी बहुत से योद्धा जो कि आप जानते ही हैं द्वापर में ही हुए थे। द्वापर की बात सुनकर कलयुग बोल उठा और कहने लगा, प्रभु मैं इनकी बातें मान लेता हूँ कि इनके शासन में जो अवतार हुए, योद्धा हुए, बहुत ही पराक्रमी थे। मैं मान रहा हूँ कि वो ठीक है, लेकिन इनके शासन में व्यक्ति के अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं थी, तो इसलिए प्रभु स्वयं उत्पन्न हुए। इनके शासन में बुद्धिहीन प्राणी हुए तो कैसे मान सकते हैं कि ये बड़े हो सकते हैं। फिर कलयुग कहने लगा, हे प्रभु मेरा युग सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा है। मेरे शासन में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता और मेरे शासन में व्यक्ति ने नई नई तकनीकी उत्पन्न की हैं जो कि लोगों के बहुत काम आती हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ और श्रेष्ठ हूँ। चारों युगों की बात सुनकर प्रभु सोच में पड़ गए कि तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु
क्या सोच रहे हो? इनका न्याय करो, नहीं तो ये आपस में लड़ते मर जाएंगे। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा कि कौन बड़ा है। जो परीक्षा में जीतेगा वो ही बड़ा होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग कहने लगा, प्रभु आप जैसे चाहें वैसे परीक्षा ले सकते हैं, और चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन लोहे का एक बर्तन लिया और उसे कैलाश पर्वत के नीचे हटी में रख दिया और उसी के पास चावल का ढेर लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चारों युगों को बुलाया और सतयुग ने कहा, मेरे पास जो गढ़ बैठे हुए हैं और इस बर्तन में जो चावल रखे हुए हैं वो तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाएंगे और मेरे गणों को खिलाएंगे। पहले अपने युग का व्यक्ति बुलाओ। सतयुग ने बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति बुलाया और कहा, जाओ इस बर्तन में चावल बनाओ और फिर भगवान शिव के गणों को खिलाओ। बड़े महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का वो व्यक्ति चलता हुआ तलहटी के में आया और देखता है कि उस बर्तन का वजन 100 टन से भी ज़्यादा है। हजारों मन वजन का बर्तन है। उसने एक बड़ी सी भट्टी बुलाई और पेड़ों से लकड़ियाँ लाकर आग जलाई और उस बर्तन को एक हाथ से उठाकर भट्टी पर रख दिया। इसके बाद चावल को पका दिया। जब उस विशाल बर्तन में चावल बनकर तैयार हो गए तब उस व्यक्ति ने सारे गणों को बैठाया और सबको भोजन कराया। जब उसका काम खत्म हो गया तब वह सतयुग के पास आया और कहने लगा कि मेरा काम हो गया है, मुझे जाने की आज्ञा दो। सतयुग ने कहा, ठीक है जाओ। ये सब भगवान शिव देख रहे थे। फिर भगवान शिव ने त्रेता से कहा, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और ये बर्तन में जो रखा हुआ है इसे मैं मिटा देता हूँ और दूसरा देता हूँ, और तुम भी अपने युग के व्यक्ति से चावल बनवाओ और मेरे गणों को खिलाओ। फिर त्रेता ने कहा, ठीक है प्रभु। फिर त्रेता ने अपने युग का एक व्यक्ति बुलाया और उसको आदेश दिया कि तलहटी में नीचे हजारों टन का बर्तन रखा हुआ है, उसके पास में चावल रखे हुए हैं, उस बर्तन में चावल को बनाकर गणों को खिलाओ। अब वो बर्तन के पास आया और उस व्यक्ति ने भी भट्टी बनाई और लकड़ियाँ लाकर आग जलाई और दोनों हाथों से बर्तन उठाकर भट्टी पर रख दिया। फिर चावल तैयार किए, फिर सारे गणों को खिलाए। अब भगवान शिव ने द्वापर से कहा, अब तुम बुलाओ। भगवान शिव ने वो बर्तन अपनी माया से खाली कर दिया। द्वापर युग ने भी अपने युग का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि तुम तलहटी में एक बड़ा बर्तन रखा है, जाओ और इसमें चावल बना के भगवान शिव के गणों को खिलाओ। तो वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है महाराज। फिर वो व्यक्ति तलहटी में गया और वो देखता है कि बर्तन बहुत बड़ा है, उठाने में बहुत ताकत लगनी पड़ेगी। उसने भी एक भट्टी बनाई और उसमें आग जलाई। फिर वो बर्तन दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बर्तन बहुत भारी था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर जैसे जैसे उस बर्तन को भट्टी के ऊपर रख दिया। उसने चावल पकाए, भगवान शिव के गणों को भोजन कराया। सभी को भोजन कराने के बाद वह व्यक्ति द्वापर युग के पास गया और कहने लगा कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए। द्वापर ने कहा, ठीक है जाओ। अब भगवान शिव ने कलयुग से कहा, देखो कलयुग अब तुम्हारी बारी है, बर्तन भी उतना ही भारी है, चावल भी उतने हैं। कलयुग ने कहा, ठीक है महाराज। कलयुग की बात सुनकर भगवान शिव ने सोच में पड़ गए कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने भारी बर्तन को उठा पाएगा। कलयुग का आदमी तो बहुत छोटा है, उसकी उम्र भी कम है, लेकिन कलयुग हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिव जी ने सोचा, देखते हैं क्या होता है। तब कलयुग ने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति बहुत ही तेज था, सोच समझकर सारे काम करने वाला था और उससे कहा, तुम्हें उस बड़े से बर्तन में चावल बनाकर शिव जी के गणों को खिलाने हैं। कलयुग ने कहा, अगर तुम इस परीक्षा में असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, आप एक बर्तन की बात करते हो, यदि ऐसे कई बर्तन मेरे सामने और भी आ जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की बात सुनकर तीनों युग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, जो छोटा सा व्यक्ति जिसकी मात्र 3.5 हाथ लंबाई है, जबकि हमारे शासनकाल में बहुत लंबे हुआ करती थी। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई 22 हाथ थी, त्रेता के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। कलयुग के व्यक्ति की मात्र लंबाई 3.5 हाथ होती है। तब कलयुग ने कहा, बस आप देखते रहिए कैसे ये भोजन बनाते हैं। वो व्यक्ति तलहटी आया, वहाँ आकर उसने देखा बर्तन बहुत बड़ा है और बर्तन का वजन बहुत भारी है। इस तरह
तो मैं उसे उठा नहीं पाऊँगा। उसने पहले सोचा, फिर उसी बर्तन के नीचे उसने भट्टी तैयार की। फिर उसने बहुत कम समय में लकड़ी इकट्ठी कर दी, फिर चावल पकाने के लिए रख दिए। इस घटना को भगवान शिव देख रहे थे। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को बैठाया और 4 गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और चावल बरसा दीजिए। ऐसा ही हुआ और सब ने भोजन किया। फिर उस बर्तन को साफ किया और अपना काम पूरा करने के बाद वो कलयुग के पास आया और वापस चलने के लिए कहा। यह सब देखकर भगवान शिव और 3 युग हैरान रह गए। तब कलयुग ने कहा, प्रभु अब निर्णय आप कीजिए कि हम सब में कौन बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ने कहा, 4 युगों की परीक्षा मैंने देखी। फिर कहा, जब सतयुग का व्यक्ति आया तब उसने एक हाथ से बर्तन उठाकर 4 गणों को स्वयं भोजन कराया। जब त्रेता युग का व्यक्ति आया तो उसने दोनों हाथ से बर्तन उठाकर भट्टी पर रखा, फिर चावल बनाकर स्वयं परोस कर खिलाया। द्वापर व्यक्ति ने भी पूरी ताकत लगाकर बर्तन को उठाया और चावल बनाकर परोस कर गणों को खिलाया। परंतु तुम देखे नहीं कि मात्र 3.5 हाथ के व्यक्ति ने, जिसकी बुद्धि बहुत तेज थी, उसने भी उसी बर्तन में खाना बनाया जिस बर्तन को भी नहीं पाता और मेरे इतने गणों को परोस भी नहीं पाता। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मेरे 4 गणों में परोस दिया। तो शिव कहने लगे, कलयुग में बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे, कलयुग महान है। भगवान शिव की बात 4 युग ने मानते हुए अपने अपने काल में चले जाते। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में हरि का नाम रचने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।